हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का फुल प्रिपरेशन इस चैनल में कराया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में इनमें से कौन सा नंबर आएगा वो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए पहले जो दो अरेंजमेंट दिया गया है, दो फिगर दिया गया है, इन दोनों फिगर में नंबर्स को किस तरह से अरेंज किया गया है वो हम लोगों को पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 12, 13 और यहाँ पर 25 लिखा गया है, देन 27, 24, 51 लिखा गया है, देन 27 क्वेश्चन मार्क 64 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा हम लोगों को वही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12 प्लस 13 करेंगे, 12 प्लस 13 करने के बाद कितना होता है 25। देखिए यहाँ पर 25 लिखा गया है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद 25 आ रहा है, इस सेम पैटर्न को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग आराम से इस पैटर्न को लगा के यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27 प्लस 24 करेंगे तो कितना होता है 51। देखिए यहाँ पर 51 लिखा गया है। तो हम लोगों को पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिला है? ऊपर वाले दो नंबर का साम करके ये नंबर आ रहा है। ऊपर वाले दो नंबर का साम करके दोनों नंबर को जोड़ के नीचे वाले नंबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये नंबर हम लोगों को पता नहीं है तो इस नंबर को हम लोग x मान लेंगे। तो यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। दैट मींस 27 प्लस x इज इक्वल टू 64। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64 माइनस 27, और 64 माइनस 27 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37। और 37 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है। यहां पर हम लोगों को ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में इनमें से कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। तो इसके लिए यहां पर हम लोगों को पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहां पर 3, 5, 4, 60 और यहां पर क्वेश्चन मार्क 4, 4, 96, यहां पर 5, 7, 4, 140। अब देखिए 60, देखिए 3, 5, 4, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 15 60। तो यहां पर देखिए ऊपर वाले तीन नंबर को अगर हम लोग गुना कर रहे हैं तो ये 60 मिल रहा है। तो सेम पैटर्न हम लोग यहां पर लगाएंगे। अगर यहां पर भी सेम पैटर्न से गुना करके ये 140 हो जाता है तो हम लोगों को वो पैटर्न लगा के यहां पर हम लोगों को आंसर लाना है। देखिए यहां पर देखिए 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28 और 28 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 140 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप सही तरीका। देखिए 5 इंटू 4 20 और 24 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 140 ही होगा। दैट मीन सेटिस्फाई हो रहा है। ऊपर वाले तीन नंबर को जब हम लोग गुना कर रहे हैं तो ये नीचे वाला नंबर मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को ऊपर वाले तीनों नंबर को गुना करके क्या मिलना चाहिए 96 मिलना चाहिए। तो ऊपर वाले ये दो नंबर, ये जो 4 और 4 को गुना करेंगे तो कितना मिल रहा है 16। अब 16 के साथ क्या गुना करेंगे तो हम लोगों को 96 मिलेगा। 16 के साथ अगर हम लोग 6 गुना करेंगे तो 96 मिलेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। और 6 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहां पर हम लोगों को सेम करना है। यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा वो हम लोगों को निकालना है। ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर 1, 4, 2 देन 49 लिखा गया है। अगर यहां पर देखिए आप इस केस में ये तीनों नंबर को गुना करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8 ही हो रहा है। तो यहां पर तो 8 नहीं लिखा गया है। तो गुना करके आप लोगों को पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप जोड़िए, तीनों नंबर को जोड़िए। देखिए 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 1 7, यहां पर 49 लिखा गया है। तो 7 और 49 को आप कनेक्ट करिए। देखिए 7 स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो ये तीनों नंबर को जोड़ने के बाद 7 आया है और 7 को हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। तो सेम पैटर्न यहां पर भी हम लोग चेक करेंगे, सेम पैटर्न यहां पर भी लग रहा है या नहीं। देखिए 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है 64। तो यहां पर देखिए 64 लिखा गया है। दैट मीन्स हम लोगों को पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न है, ऊपर वाले तीनों नंबर को जोड़ के जो होता है उसका स्क्वायर ही नीचे लिखा गया है। अब यहां पर देखिए
यहां पर देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है। 13 स्क्वायर करने में 169 होता है। दैट मीन्स ऊपर वाले तीनों नंबर को जोड़ के हम लोगों को 13 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 5 और 3 है, तो 5 + 3 8। तो 8 के साथ क्या जोड़ेंगे तो 13 होगा। 8 के साथ अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 13। दैट मीन्स इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आएगा आपका 5, और 5 देखिए आपका ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहां पर हम लोगों को सेम काम करना है। सेम काम यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हम लोगों को क्या आएगा वो निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस केस में आप जोड़िए 1, 4 और 7 को जोड़िए। तो 7 + 1 8, 8 + 4 12। तो 12 देखिए 12 और 27 तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन तीनों नंबर को अगर आप गुना करेंगे आपस में तब भी यहां पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। 4 × 7 28, 28 × 1 कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। गुना करके ही यहां पर हम लोग पैटर्न लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, ये दो नंबर जो मिडिल में जो दो नंबर है इन दोनों नंबर को आप गुना करिए। 4 × 7, 4 × 7 28। अब 28 देखिए यहां पर 27 लिखा गया है। तो 28 से जब हम लोग ये जो ऊपर में 1 लिखा गया है इस 1 को माइनस करेंगे, इस 1 को घटाएंगे तो कितना मिलता है? 27। दैट मीन्स मिडिल में दो नंबर को गुना करना है और उसके बाद जो आएगा उससे हम लोगों को ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है। माइनस करके ये नंबर लाना है। देखते हैं ये पैटर्न यहां पर सेटिस्फाई होता है या नहीं। देखिए 5 × 8 40, देन 40 माइनस ऊपर में क्या है 2 है, तो 40 - 2 करेंगे तो कितना होता है 38। दैट मीन्स यहां पर देखिए 38 लिखा गया है। तो हम लोगों को पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न है? मिडिल में दो नंबर को गुना करना है, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 6 × 9 54। तो 54 से यहां पर ऊपर में 3 है, 3 माइनस करेंगे तो कितना होता है 51। दैट मीन्स इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हो जाएगा आपका 51, और 51 देखिए आपका ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर बोल रहा है देखिए, इफ a is to b is equal to 7 is to 9 and b is to c equal to 15 is to 7, then what is a is to c? तो यहां पर a is to b, a रेशियो b, b रेशियो c दिया गया है। हम लोगों को a रेशियो c निकालना है। अब इस क्वेश्चन को यहां पर आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, पर मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक की मदद से कराऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक समझ लिया तो इस तरह का क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम लोगों को निकालना है a is to c। छोड़िए a is to c, मान लीजिए आपको a is to b is to c निकालना है। अगर आपने a is to b is to c निकाल लिया तो आराम से आप a is to c निकाल सकते हैं। देखिए पहला कंडीशन देखिए, a is to b क्या दिया गया है 7 is to 9। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं a is to b is to c निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आराम से a is to c निकाल सकते हैं। तो a is to b देखिए, पहला कंडीशन a is to b दिया गया है आपका 7 is to 9। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 is to 9, 7 is to 9, और इस टू देखिए ये खाली प्लेस को ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये देखिए b is to c, b is to c कितना है 15 is to 7। तो यहां पर b के नीचे लिखेंगे 15, देन is to c के नीचे लिखेंगे 7। अब देखिए यहां पर भी एक खाली प्लेस है और यहां पर भी एक खाली प्लेस है। तो ये जो खाली प्लेस है और ये खाली प्लेस को हम लोगों को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे देखिए नंबर के बाद अगर खाली प्लेस हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर के बाद अगर खाली प्लेस हो तो उस खाली प्लेस को उस नंबर से ही फिल करना है। जिस नंबर के बाद खाली प्लेस होगा उस खाली प्लेस को उस नंबर से ही फिल करना है। तो यहां पर 9 है, तो 9 के बाद खाली प्लेस है तो 9 से ही यहां पर फिल कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने 9 पुट कर लिया। अब इस खाली प्लेस को फिलअप करना है। तो अगर नंबर से पहले खाली प्लेस हो तो जिस नंबर का पहले खाली प्लेस है उस नंबर से ही फिलअप करना है। तो 15 के पहले है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 15 से ही फिल करेंगे। तो 15 लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर हम लोगों को ये तीनों नंबर ऐसे करके यहां पर हम लोगों को गुना करना है। तो यहां पर देखिए 7 × 15 क्या हो जाएगा, 7 × 15 ये हो जाएगा आपका 105। देन 9 × 15, 9 × 15 हो जाएगा आपका 135। देन इस टू 9 is to 7 ये हो जाएगा आपका 63। देखिए यहां पर a is to b is to c आ गया। सबसे आसान तरीका है ये। अभी हम लोगों को यहां पर निकालना है क्या, यहां पर हम लोगों को a is to c निकालना है। तो a का प्लेस में क्या आया है 105, देन इस टू c का प्लेस में आया है आपका 63।
अब देखिए 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। दैट मीन्स फाइनली यहां पर देखिए वैल्यू क्या आया है 15:9 और काट सकते हैं। और अगर हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 5 जार 15 और 3 3 जार 9। तो यहां पर देखिए फाइनली वैल्यू आ गया है आपका 5:3 और 5:3 देखिए आपका ऑप्शन 1 में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए ए रेशियो बी दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है। हम लोगों को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो मैंने आप लोगों को समझाया, कंसेप्ट को समझाया। अभी इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर क्या आता है हम लोगों को, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर देखिए x:y दिया गया है 2:3। तो हम लोगों को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर जल्दी कैसे करेंगे, यहां पर कैसे करेंगे उसको ही यहां पर हम लोगों को अप्लाई करना है। शॉर्ट ट्रिक की मदद से यहां पर मैं कराऊंगा। देखिए यहां पर हम लोगों को दिया गया है x:y दिया गया है आपका 2:3 और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है 36 + 2y डिवाइडेड बाई 9x + 5y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 मान लेंगे और y का वैल्यू 3 मान लेंगे और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 इसमें पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही यहां पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। 3 × x का वैल्यू क्या है 2, देन प्लस 2 × y का वैल्यू है क्या 3, देन नीचे देखिए 9 × x का वैल्यू है आपका 2, देन प्लस 5 × y का वैल्यू है 3। तो पुट कर लिया। दिस इज इक्वल टू 3 × 2 6, देन प्लस 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 9 × 2 18, देन प्लस 5 × 3 15। दिस इज इक्वल टू 6 + 6 ऊपर में हो जाएगा आपका 12 और नीचे 18 + 15। तो 18 + 15 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 33। अभी 3 से काटेंगे तो 3 4 जार 12 और 3 11 जार 33। तो फाइनली यहां पर देखिए आंसर आ गया 4/11 और 4/11 आपका ऑप्शन 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी करेंगे, मैं यहां पर ट्रिक की मदद से आप लोगों को कराऊंगा। पहले यहां पर देखिए √49। अब √49 देखिए, √49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √49 को हम लोग लिख सकते हैं 7²। √49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट रह गया, 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7²। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो √49 है, ये √49 के प्लेस में क्या आया है 7 आया है। मैं यहां पर क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन जहां पर लिखा गया है वहां पर ही सॉल्व करके आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो जल्द से जल्द आप कैसे करेंगे वो भी यहां पर आप सीख के जाइएगा। यहां पर देखिए √49 का वैल्यू मिल गया 7। अब देखिए 29 + 7, रूट ओवर के अंदर 29 + 7 रह गया है। 29 + 7 करेंगे तो कितना होता है 36। अब 36 √36 है, ठीक है। तो √36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6²। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका √स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो रहा है 6। दैट मीन्स 29 + 7 करने के बाद आया था आपका 36। √36 क्या आया है, √36 अल्टीमेटली 6 आया है। तो यहां तक हम लोगों ने काट कर लिया। अभी यहां पर देखिए 19 + 6 हुआ है, 19 + 6 कितना होगा 25। 19 + 6 25। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर अल्टीमेटली क्या आ गया, यहां पर अल्टीमेटली आ गया आपका 25। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 के ऊपर रूट है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5²। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका 5। दैट मीन्स यहां पर वैल्यू हो गया आपका 5, तो यहां पर हम लोगों ने 5 लिख लिया। नेक्स्ट देखिए 11 + 5, 11 + 5 हो जाएगा आपका 16 और √16 क्या होगा, √16 को हम लोग लिख सकते हैं √4²। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट देखिए 5 + 4, 5 + 4 करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और √9 कितना हो जाएगा, √9 को हम लोग लिख सकते हैं √3²। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली आ गया आपका 3 और 3 देखिए आपका ऑप्शन 1 में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन को पूरा लिखना नहीं है, आप लोग यहां पर क्वेश्चन को ना लिख के भी आप ऑरली कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर देखिए लिखा गया है इफ d इज इक्वल टू 4, मतलब d का कोड दिया गया है 4, बेड का कोड दिया गया 7, तो हम लोगों को आंट का कोड निकालना है। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट अगर आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी डॉट डॉट लिखेंगे तो ए का पोजीशन है आपका 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके चलता है। अब यहां पर देखिए डी का कोड 4 लिखा गया है, दैट मींस डी का पोजीशन लिखा गया है। डी का पोजीशन क्या है 4, तो 4 लिखा गया है। नेक्स्ट आइए बेड में, बेड का कोड दिया गया है आपका 7, तो बी का पोजीशन कितना है 2, ए का पोजीशन है आपका 1 और डी का पोजीशन कितना है 4। तो देखिए 2 4 1 इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो यहां पर देखिए 7 लिखा गया है। दैट मींस अल्फाबेट का पोजीशन को लिखने के बाद जो पोजीशन आएगा उन पोजीशन को हम लोग साम कर देंगे तो ये नंबर मिलता है। तो यहां पर हम लोगों को आंट का कोड निकालना है, तो आंट लिख लिया। ए का कोड है आपका 1, एन का कोड कितना होता है, एन का कोड कितना होता है, एन का कोड होता है आपका 14 और टी का कोड है आपका 20। तो तीनों नंबर को लिख लिया। अभी तीनों नंबर को जोड़ना है, तो 20 + 1 कितना होगा 21 और प्लस 14 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 35। और 35 कहां पर है, देखिए 35 आपका ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पर आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पर आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 और अगला यहां पर आगे एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर आप लोगों का आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।